आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बीते रात्रि हम सबों को संभाला, सुंदर दिन को दिखाया, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 18 और 19 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनबोर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा। 20 पद, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है, हम जहां से उम्मीद नहीं लगा सकते कि परमेश्वर यहां से मेरे लिए ऐसा काम कर सकता है, मेरा परमेश्वर वहीं से हमारे लिए अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट करता है। आपके जीवन का सारा उम्मीद समाप्त हो चुका है। आप अपने जीवन का उम्मीद खो बैठे हैं कि परमेश्वर अब मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, जिस परमेश्वर के सम्मुख आप हर दिन उसके सम्मुख में रहते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यहां पर जो परमेश्वर का वचन जिसको आपने और मैंने पढ़ा 18 पद से 20 पद तक, यहां पर परमेश्वर का वायदा हम सबों के लिए है। सबसे पहले परमेश्वर मुंडे टीलों से नदियां को बहा सकता है। परमेश्वर मैदानों के बीच में सोते बहा सकता है। मैदान जो सूखा स्थान है, वहां से कभी सोता बह नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर वहां से सोता बहा सकता है। परमेश्वर टीलों से भी आपके लिए, मेरे लिए नदियां बहा सकता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जंगल और ताल और निर्जल देश को भी परमेश्वर सोते का स्थान बना सकता है। सेवकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के भक्तों, जिस स्थान में रहकर आप परमेश्वर का सेवा करते हैं, जिस स्थान में रहकर आप परमेश्वर का काम करते हैं, स्थान सूखा है, स्थान निर्जल है, स्थान जंगल के समान है, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां से आपके लिए सोते का प्रबंध कर सकता है। जिस परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले हाजिरा के लिए उस जंगल में उस सोते का उपाय किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी हर समय उपाय कर सकता है। शर्त है हम परमेश्वर को विश्वास के साथ प्रार्थना में पहला स्थान देने वाले बन जाए। आज की सुबह कोई भाई मुझे सुन रहा है, कोई बहन मुझे सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपके लिए हर एक स्थानों में सोते को बहा सकता है। आपका आत्मिक जीवन सूख गया होगा, परमेश्वर वहां से भी आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। जंगल और ताल जो निर्जल देश है, परमेश्वर वहां से भी आपके लिए सोते बहा सकता है। यहां तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जंगल में सबसे कीमती पेड़ को भी परमेश्वर लगा सकता है, जिसका नाम यहां पर 19 पद में दिया है, देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून, अराबा, सनबोर, चिनार, चीड़, इन सब पेड़ को परमेश्वर जंगलों में लगा सकता है। जंगल में ये सब पेड़ नहीं रहता, क्योंकि ये सब कीमती पेड़ है, कई जंगलों में रहता है, लेकिन परमेश्वर यहां पर बोल रहा है, मैं जंगल में सबसे कीमती पेड़ को भी लगा सकता हूं। आपके कलीसिया में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके कलीसिया में निम्न लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कीमती से कीमती लोगों को परमेश्वर आपके कलीसियाओं में भेज सकता है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब। ऐसा उम्मीद
आपका है परमेश्वर के सम्मुख, तो मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपका परमेश्वर जिसकी आराधना आप करते हैं वो सब कुछ सृजन कर सकता है। उसका शब्द ही आपके लिए काफी है। उत्पत्ति के पुस्तक में जब आप और मैं पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हो गया है। दिन कहा दिन हो गया, रात कहा रात हो गया, सूर्य कहा सूर्य हो गया, पेड़ कहा पेड़ हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा सब कुछ हो गया है। आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ करेगा। आपके निराशाओं में भी परमेश्वर आपके लिए आशा देकर आपके उस निर्जल और जंगल स्थान को परमेश्वर सोते का स्थान भी बना देगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार आज हर एक के जीवन में आपकी बड़ी सामर्थ्य यीशु के नाम से प्रकट होने पर, जो भाई और बहन, जो परिवार परमेश्वर आपके वचन को समय सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने पाए। यीशु के नाम से आज उनके लिए सारा बंद सोता यीशु के नाम से खुल जाने के लिए प्रभु आप सहायता प्रदान कीजिएगा। वचन के अनुसार सबों पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी चाहते हैं जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रियो, कल हमारे कलीसिया में 3 दिन का उपवास की प्रार्थना रखा गया कल से, तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि उपवास प्रार्थना में परमेश्वर अपने अद्भुत काम को प्रकट करे और उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का राज्य और भी स्थापित होने पाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।